ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली जो कि 31 मार्च 2026 की है, उसके इस बेहद गहरे और मीठे मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सभी रूहानी परिवार को बहुत बहुत ईश्वरीय स्मृति। जी, तो आज का ये जो सफर है ना, ये हमारी अपनी ही परछाई से मिलने का सफर है। आज शिव बाबा ने हमें हमारी उस सबसे पुरानी और सबसे मीठी गारंटी की याद दिलाई है जो हम सदियों से गाते आए हैं। आपको याद होगा ना वो गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु सखा। हाँ जी, बिल्कुल। भक्ति मार्ग में हम सभी ने ये गीत बहुत गाया है और बहुत भावना से गाया है। हाँ, मतलब आंखों में आंसू भरकर, पूरी तरह भावनाओं में डूबकर हम इसे गाते थे। लेकिन आज संगम युग की इस वेला में बाबा इस एक छोटी सी लाइन के पीछे का पूरा रूहानी विज्ञान हमें समझा रहे हैं। एक आप हो, दूसरा न कोई। ये सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ये एक संपूर्ण रूहानी जीवन शैली है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो गारंटी शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है ना, ये अपने आप में बहुत बहुत वजन रखता है। इस गारंटी को केवल मुख से कहना एक बात है, लेकिन इसे जीवन में उतारना और हर कदम पर निभाना ये एक बेहद ऊंची मंजिल है। मतलब इसे प्रैक्टिकल में लाना। जी, जब हम कहते हैं कि दूसरा न कोई, तो इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि का जो पूरा झुकाव है, हमारे संकल्पों की जो दिशा है और हमारी जो सबसे गहरी भावनाएं हैं, वे 100% एक बाप के प्रति समर्पित हों। 100% यानी कोई मिलावट नहीं। बिल्कुल, कोई और दुनियावी आकर्षण या कोई और देहधारी का सहारा बीच में ना हो। और देखिए, यहीं से आज के मीठे बच्चे यानी मुरली के सार का सबसे गहरा रहस्य हमारे सामने खुलता है। शिव बाबा बहुत स्पष्ट समझाते हैं कि अगर हमें वो ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना ही होगा। हाँ, सच्चे बाप के साथ सच्चे दिल। लेकिन पता है, ये सच्चाई की बात सुनने में तो बहुत सरल लगती है। हम सोचते हैं कि हाँ, हम तो सच्चे हैं। लेकिन असल जीवन में जब हम इसे कर्मों में उतारने जाते हैं तो हमारा अपना देहाभिमान एक दीवार बन जाता है। जी, सबसे बड़ी दीवार वही है। बिल्कुल, अक्सर हम सच्चाई की तुलना एक आईने से करते हैं कि अगर कोई भूल हुई तो मान लीजिए आईने पर धूल लग गई और हम सोचते हैं कि उसे साफ कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आईने का मामला नहीं है। तो फिर आप इसे किस तरह से देखती हैं? मैं इसे ना किसी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह देखती हूँ। जैसे शिव बाबा की जो श्रीमत है वो हमारा डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्शन है। अरे वाह, ये बहुत ही सुंदर तुलना है ना? तो अगर हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं या मान लीजिए उनमें अपनी मनमत मिला देते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम उस जीपीएस में गलत लोकेशन डाल रहे हैं। बिल्कुल, और फिर रास्ता तो भटकी गई। हाँ, फिर हम चाहे कितनी भी तेज गाड़ी चलाएं, मतलब हम कितने भी साल पुरुषार्थ करें, ज्ञान योग में रहें, हम अपनी सही मंजिल पर, उस ऊंच पद पर कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांग लेनी चाहिए, लेकिन अपनी मन मत पर नहीं चलना चाहिए। ये जीपीएस वाला जो उदाहरण आपने दिया ना, ये वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया के मैकेनिज्म को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। अगर हम इसके रूहानी और थोड़े मानसिक पहलू को भी गहराई से देखें तो शिव बाबा से क्षमा मांगना सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं है। ये स्वयं के अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को हल्का करने की एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। देखिए, जब कोई आत्मा अपनी गलती को छुपाती है ना, तो वो अपने अंदर एक डर पैदा करती है। हाँ, कि कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए। बिल्कुल, और उस डर को दबाने के लिए हमारे मन को बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यही वो भारीपन है जो हमें योग में टिकने नहीं देता। अच्छा, इसीलिए योग नहीं लगता, क्योंकि हमारी आधी मानसिक ऊर्जा तो उस राज को छुपाने में ही लगी हुई है। 100% सही। लेकिन जैसे ही हम सच्चे दिल से उस परमपिता के सामने जाकर अपनी बात रख देते हैं, वो अंदर की जो ग्रंथि है, जो गांठ है, वो खुल जाती है और हमारी ऊर्जा का प्रवाह फिर से ऊपर की ओर, बाबा की ओर होने लगता है। वाह, मतलब जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, सच तो बिठो नाच, ये उसी ऊर्जा के आजाद होने का और उस हल्केपन का जश्न है। बिल्कुल, इसी सफाई और हल्केपन से ही तो आत्मा की चमक बढ़ती है। जी, और इसी चमक से मुझे आज का प्रश्न याद आ गया। आज बाबा का पूछा हुआ प्रश्न सीधे दिल में उतर जाता है। बाबा ने पूछा है कि कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हाँ, और मुझे यहाँ ना लाल शब्द के प्रयोग ने बहुत सोचने पर मजबूर किया। लाल मतलब अनमोल रत्न, जो बहुत लाडले होते हैं।
ये शब्द ही दिखाता है कि शिव बाबा हमारी आत्मा की असली कीमत क्या आंकते हैं। दुनिया हमें कुछ भी समझे, लेकिन बाबा के लिए हम लाल हैं। जी, लाल यानी वो रत्न जिनकी अपनी एक आंतरिक रूहानी चमक होती है। और शिव बाबा ने उत्तर में इस चमक का बहुत गहरा कारण भी बताया है। हाँ, बाबा ने क्या निशानी बताई ऐसे लाल की? बाबा ने कहा कि वे लाल जो ईश्वरीय परिवार से निस्वार्थ कार्य करते हैं, जिन्हें रात दिन सिर्फ और सिर्फ रूहानी सर्विस का फिक्र रहता है, जो पूरी तरह फरमानबरदार हैं और साफ दिल हैं, ऐसे बच्चे इस दुनिया की भारी भीड़ में भी कभी छिप नहीं सकते। मतलब उनकी चमक दूर से ही दिखाई देती है। बिल्कुल, और इसके पीछे कोई जादू नहीं है। ये आध्यात्म का एकदम शुद्ध विज्ञान है। जब किसी आत्मा के संकल्पों में जरा भी स्वार्थ नहीं होता, जब उसका दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ होता है, तो उसकी आभा, उसका जो ऑरा है, वो एक विशेष प्रकार की उच्च फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा का संचार करता है। वो वाइब्रेशन ही अलग होती है। जी, इस रूहानियत की चमक और उन वाइब्रेशंस को आप भौतिक रूप से छिपा ही नहीं सकते। उनकी दृष्टि, उनके उठने बैठने का तरीका, उनके बोल, सब कुछ स्वतः ही उनका ईश्वरीय परिचय दे देता है। वाह, कितनी सुंदर बात है। लेकिन पता है, जब हम इस रूहानी चमक की बात करते हैं और फिर अपनी वास्तविक स्थिति को चेक करते हैं, तो कभी-कभी एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हाँ, वो अंतर तो है, और बाबा हमें वही आईना दिखाते हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने हमारी उस गारंटी और माया की वास्तविकता के बीच का जो कंट्रास्ट दिखाया है ना, वो थोड़ा डराने वाला भी है। मतलब हम मुख से कहते तो हैं कि बाबा आप ही माता पिता हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि माया इतनी दुस्तर है, इतनी तेज है कि कोर्टों में कोई ही इस गारंटी पर टिक पाते हैं। जी, कोर्टों में कोई, ये बहुत ही बड़ा और कड़ा इशारा है बाबा का। हाँ, तो ऐसा क्यों है? मतलब हम चाहते तो हैं बाबा के बनना, फिर भी हम उस स्तर की सच्चाई पर टिक क्यों नहीं पाते? माया हमें कहाँ फंसाती है? इस क्यों का उत्तर ना बाबा ने 8 रत्नों की विजयंती माला का उदाहरण देकर बहुत स्पष्ट कर दिया है। आप खुद विचार कीजिए, इतने करोड़ों की दुनिया है, लाखों का हमारा अपना ब्राह्मण परिवार है, लेकिन अंत में उस विशेष माला में सिर्फ 8 दाने। सिर्फ 8? ये संख्या सच में हैरान करती है। बिल्कुल, इतनी छोटी संख्या क्यों है? क्योंकि कहने और करने के बीच जो खाई है ना, वो बहुत बहुत गहरी है। हम बाबा के सामने बैठकर संकल्प तो बहुत ऊंचे ऊंचे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, लेकिन जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है, जब कोई टेस्ट पेपर आता है, जी, या जब हमारे अहंकार पर कोई छोटी सी चोट लगती है, तब हमारी असली परीक्षा होती है। क्या उस क्षण भी हम शीमत पर चलते हैं? क्या उस क्षण भी हमारा व्यवहार दूसरा न कोई वाला होता है? अक्सर हम वहीं फेल हो जाते हैं। हम अपने बचाव में युक्तियां ढूंढने लगते हैं। सही कहा। ये जो कथनी और करनी का अंतर है ना, यही आत्माओं को उस 8 की माला का दाना बनने से रोकता है। हमें समझना होगा कि माया कोई बाहर का सींगों वाला राक्षस नहीं है, वो हमारी अपनी ही कमजोरियों का, हमारे ही देह अभिमान का दूसरा नाम है। हाँ, देह अभिमान ही असली रावण है। और ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि इस कथनी और करनी में अंतर का मूल कारण देह अभिमान ही है। और पता है, इसी देह अभिमान से कई ऐसे सूक्ष्म विकार जन्म लेते हैं जिन्हें हम अक्सर पहचान भी नहीं पाते। बिल्कुल, वे इतने महीन होते हैं कि बुद्धि उन्हें पकड़ नहीं पाती। जी, आज बाबा ने एक बहुत ही कड़ा इशारा दिया है। बाबा ने कहा कि काम, क्रोध, मोह तो दुश्मन है ही, लेकिन लोभ भी कम नहीं है। बाबा के शब्द थे कि पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे। ये बहुत ही गहरी लाइन है मुरली की, है ना? अब यहाँ ना मेरे मन में एक सवाल उठता है। जब हम चोरी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा किसी भौतिक वस्तु को चुराने की तस्वीर आती है कि किसी ने पैसे उठा लिए या कोई चीज ले ली। जी, दुनियावी भाषा में चोरी का मतलब वही है। लेकिन हम ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले लोग, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, वो ये सोच सकते हैं कि हम तो कोई तिजोरी नहीं तोड़ रहे, हम तो किसी के पैसे नहीं चुराते। तो क्या शिव बाबा के यज्ञ में ये जो चोरी शब्द है, ये किसी बहुत ही सूक्ष्म लोभ की ओर इशारा कर रहा है? ये बहुत ही सटीक प्रश्न है, और मुझे लगता है हर रूहानी साधक को खुद से ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। यज्ञ के अंदर चोरी का अर्थ सिर्फ किसी भौतिक वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, बस इतना नहीं है। ये उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और कहीं अधिक खतरनाक है। अच्छा, तो सूक्ष्म चोरी क्या होती है? देखिए, यज्ञ में किसी भी साधन का अपनी मनमत से उपयोग करना, ये भी एक सूक्ष्म चोरी है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए हम समय को ही ले लें। समय की चोरी। बिल्कुल। हमें सेवा के लिए, योग के लिए शिव बाबा से जो अनमोल समय मिला है,
यदि हम उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, दुनियावी गपशप में या व्यर्थ की बातों में नष्ट कर रहे हैं, तो वह ईश्वरीय समय की चोरी ही तो है। अरे बाप रे, इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, मान शान का लोभ भी एक बहुत बड़ी चोरी है। मान लीजिए किसी ने कोई सेवा की और उसका क्रेडिट खुद ले लिया, ये जताना शुरू कर दिया कि ये सेवा तो मैंने की है, मेरी वजह से हुई है, तो ये ईश्वरीय महिमा की चोरी है। मतलब बाबा का नाम छिप गया और मैं आगे आ गया। जी, अपनी बात मनवाने का लोभ, दूसरों पर अपना रौब जमाने का लोभ, ये सब ऐसी सूक्ष्म चोरियां हैं जो हमारी आत्मा के पद को दीमक की तरह अंदर ही अंदर भ्रष्ट कर देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये सच में एक आंखें खोलने वाला नजरिया है। जब हमें ये पता चलता है कि अपने ही देह अभिमान के कारण हम ऐसी सूक्ष्म भूलें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अंदर एक घबराहट होती है कि अब क्या होगा। हाँ, डर लगता है कि कहीं पद भ्रष्ट ना हो जाएं। बिल्कुल। तो फिर ऐसे में बचाव का रास्ता क्या है? आज मुरली में बाबा ने उस एक बच्चे का जो मार्मिक उदाहरण साझा किया ना, वो मुझे बहुत छू गया। जी, वो एकतन वाली भूल का उदाहरण। हाँ, बाबा ने बताया कि कैसे एक बच्चा केवल एक दिन के लिए अपनी थोड़ी सी भूल की क्षमा मांगने भागकर उनके पास आया। मतलब उससे एक छोटी सी भूल हुई और उस आत्मा की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे लगा कि मुझे तुरंत जाकर सम्मुख बाबा को सुनाना चाहिए, अपना दिल साफ करना चाहिए। और आप देखिए, वो जो बेचैनी थी ना, वो असल में उस आत्मा के रिगार्ड की निशानी थी। रिगार्ड, बाप के प्रति रिगार्ड। बिल्कुल, उस बच्चे के दिल में शिव बाबा के प्रति गहरा सम्मान और सच्चा प्यार था। वो आत्मा जानती थी कि भूल को छुपाना असल में उस पाप के बीज को पानी देकर बड़ा करने जैसा है। जैसे हम किसी बीमारी को छिपा लें। बिल्कुल सही। जैसे शरीर में कोई ट्यूमर हो, अगर आप उसे डॉक्टर से छिपा लें तो क्या वो ठीक होगा? नहीं, वो अंदर ही अंदर पूरे शरीर को खत्म कर देता है। उसी तरह पाप को छिपाने से आत्मा पर जो मैल चढ़ती है, वो आत्मा की संवेदनशीलता को शून्य कर देती है। मतलब फिर गलती करने पर अंदर से आवाज आना ही बंद हो जाता है। जी, और हमें ये वास्तविकता कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अंत में एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूनल बैठने वाला है। हाँ, धर्मराज का ट्रिब्यूनल। बिल्कुल, वहां कोई भी आत्मा को छिपा नहीं सकेगी। हमारे एक एक संकल्प का, एक एक सूक्ष्म कर्म का हिसाब एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर सबके सामने स्पष्ट होगा। मैं ना इस ट्रिब्यूनल वाली बात पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगी। ये शब्द सुनते ही एक स्वाभाविक सा डर पैदा होता है अंदर। मतलब क्या भगवान के सामने अपनी सबसे गहरी गंदगी या अपनी कमजोरी बताने में आत्मा को डर नहीं लगता होगा? डर तो लगता है, क्योंकि हम अपनी इमेज बचाना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी ये संकोच बहुत भारी होता है कि अरे बाबा क्या सोचेंगे, ये ब्राह्मण परिवार क्या सोचेगा। हमारा जो ईगो है ना, वो हमें रोकता है कि हम अपनी उस परफेक्ट इमेज को कैसे तोड़ें। ये संकोच हर आत्मा महसूस करती है, क्योंकि देह अभिमान हमेशा अपनी रक्षा करना चाहता है। लेकिन यही हमें परमपिता परमात्मा की जो दोहरी भूमिका है, उसे बहुत गहराई से समझना होगा। दोहरी भूमिका? हाँ, मतलब धर्मराज और बाप के, जहां न्याय का तराजू होगा और कर्मों के अनुसार सजा मिलेगी। लेकिन आज, अभी इस संगम युग पर वो धर्मराज नहीं है। हाँ, अभी तो वो हमारे मीठे बाबा हैं। बिल्कुल, अभी वो एक बेहद के रहम दिल पिता हैं। आप सोचिए, जब कोई बच्चा अपनी गलती का भारी बोझ लेकर अपने पिता के पास रोता हुआ आता है, तो क्या पिता उस पर छड़ी उठाता है? नहीं, वो तो उसे गले से लगा लेता है। बस यही शिव बाबा करते हैं। बाबा के सामने अपनी सच्चाई रखना असल में सजा से बचने और अपने दिल के घाव को भरने की सबसे सटीक और एकमात्र दवा है। जो आत्माएं सच बताने से डरती हैं, वे असल में माया के उसी जाल में उलझी हुई हैं जो उन्हें हमेशा बीमार और कमजोर रखना चाहता है। वाह, कितना बड़ा फर्क है ना इस दृष्टिकोण में। डर की जगह हमें प्यार को चुनना है। और जब दिल इस तरह साफ होता है, तभी तो हमारी बुद्धि की एकाग्रता सधती है, तभी तो योग लगता है। जी, दिल साफ, मुराद हासिल। बिल्कुल। लेकिन जब हमारी बुद्धि भटकती है, तो बाबा बहुत क्लियरली बताते हैं कि वो सबसे ज्यादा नाम और रूप में फंसती है। मतलब देह अभिमान का ये सबसे आकर्षक और सबसे खतरनाक जाल है। हाँ, नाम और रूप का फंसाव बहुत सूक्ष्म होता है। जी, हम अक्सर ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए भी किसी आत्मा की विशेषताओं से या किसी के बहुत मीठे बोलने के तरीके से या किसी की सेवा से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि इसके पीछे चमकने वाली तो वो एक बिंदु आत्मा है। हम उस आत्मा को देने वाले शिव बाबा को भूल जाते हैं। हाँ,
और हम उस देहधारी से जुड़ जाते हैं। और इसी सूक्ष्म फंसाव से निकालने के लिए ही बाबा हमें बार बार याद की यात्रा का अभ्यास कराते हैं, जिसे बाबा बहुत प्यार से स्वीट साइलेंस होम की याद कहते हैं। स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम। जी, ये कोई साधारण ध्यान या मेडिटेशन नहीं है, ये हमारा प्राचीन सहज राजयोग है। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है कि निराकार बाप निराकार बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, दोनों का निराकार होना जरूरी है। बिल्कुल, इसके पीछे का विज्ञान ही ये है कि जब तक हम स्वयं को निराकार आत्मा की फ्रीक्वेंसी पर सेट नहीं करेंगे, हम उस निराकार बाप की फ्रीक्वेंसी से जुड़ ही नहीं सकते। बाहर की दुनिया में लोग भल कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान रहो, लेकिन बिना योग के ये सिर्फ एक कहावत बनकर रह जाती है। सही बात है, सिर्फ बोलने से कमल फूल नहीं बन जाते। जी, बिना इस याद की यात्रा के, बिना आत्मा के उस मूल स्वरूप में टिके, देह के नाम और रूप की जो चुंबकीय शक्ति है, जो मैग्नेटिक पुल है, उसे काटना बिल्कुल असंभव है। और ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जब कोई आत्मा इस याद की यात्रा पर चलकर सच में पवित्र बनने का पुरुषार्थ करती है, तो यही अज्ञानी दुनिया उस पर सबसे ज्यादा सवाल उठाती है। हाँ, दुनिया वालों को पवित्रता समझ में नहीं आती। बिल्कुल, आज बाबा ने दुनिया के उसी तर्क को सामने रखा है जो हम सभी भाई बहनों ने कभी न कभी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से सुना ही होगा। दुनिया वाले कहते हैं पवित्र बनने के लिए कहो तो कहते हैं कि इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। ये सवाल वास्तव में दुनियावी बुद्धि की जो सीमा है उसे दर्शाता है। मतलब उनकी सोच वहीं तक सीमित है। जी, वे इस विकारयुक्त दुनिया के पार कुछ सोच ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि सृष्टि का चक्र केवल काम विकार की नींव पर ही खड़ा है। लेकिन बाबा बेहद धैर्य और ज्ञान के साथ इस रहस्य को खोलते हैं कि सतयुग, जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, वहां का विज्ञान, वहां का प्राकृतिक नियम आज की इस पतित दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। हाँ, वहां की तो हर चीज सतोप्रधान होती है। बिल्कुल, वहां योग बल से, शुद्ध संकल्पों की शक्ति से सृष्टि चलती है। आज के मॉडर्न वैज्ञानिक भी क्वांटम फिजिक्स में ये मानने लगे हैं कि विचार भौतिक वास्तविकता को जन्म दे सकते हैं। अरे वाह, यानी संकल्पों में क्रिएशन की शक्ति है। जी, सतयुग उसी सर्वोच्च मानसिक और आत्मिक ऊर्जा का परिणाम है। अब विडंबना देखिए, यही अज्ञानी मनुष्य आज मंदिरों में जाकर उन्हीं सरगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सरगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हाँ, रोज गाते हैं। लेकिन जब उन्हें खुद वैसा बनने को कहा जाता है तो वे तर्क देने लगते हैं। वे पूरी तरह से भूल चुके हैं कि एक संपूर्ण निर्विकारी दुनिया का अस्तित्व कैसा होता है। ये तो सच में अज्ञानता की गहरी नींद है। तो इन सारे गूढ़ रहस्यों और सत्य को समझने के बाद अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब इन्हें हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी रग रग में कैसे उतारें। और इसी के लिए बाबा हमें रोज धारणा के मुख्य सार देते हैं। जी, धारणा के पहले पॉइंट में बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार और फरमानबरदार बनना है और ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। और धारणा के दूसरे पॉइंट में बाबा ने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो ये है कि श्रीमत में अपनी मनमत या रावण की मत कभी मिक्स नहीं करनी है। मनमत मिक्स नहीं करनी है। जी, एक बाप दूसरा न कोई की गारंटी में पक्का रहना है और अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र बनाना है। अगर हम मनमत मिक्स करने की इस प्रक्रिया को उसी जीपीएस वाले उदाहरण से जोड़ें, हाँ, तो मान लीजिए आपको जीपीएस ने एक बहुत ही सुरक्षित और सही रास्ता बताया है। हाँ, जो कि श्रीमत है। बिल्कुल, लेकिन बीच में आपका अहंकार कहता है कि नहीं, मुझे लगता है ये वाला शॉर्टकट ज्यादा अच्छा है, और आपने उस सिस्टम में अपनी मत डाल दी। तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। हाँ, अब वो सिस्टम आपको ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से ना तो आगे जाने का रास्ता होगा और ना पीछे लौटने का। बिल्कुल उसी तरह शिव बाबा की श्रीमत वो अचूक रास्ता है और हमारी अपनी दुनियावी बुद्धि वो भटकाने वाला शॉर्टकट है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जैसे शुद्ध और मीठे दूध में अगर एक चुटकी भी नमक गिर जाए तो सारा दूध फट जाता है। जी, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। बस उसी तरह श्रीमत में अपनी मनमत मिलाने से हमारा सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए हृदय को पूरी तरह शुद्ध और आज्ञाकारी बनाए रखना ही सबसे बड़ी धारणा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि बाबा का आज्ञा पालन ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और देखिए, जब हृदय इतना शुद्ध और आज्ञाकारी हो जाता है ना,
तभी आत्मा शिव बाबा के वरदान को अपने भीतर धारण करने के योग्य बनती है। बिल्कुल। और आज का जो वरदान है वो बहुत ही प्रेमपूर्ण है और अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला है। बाबा कहते हैं, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू, इस शब्द का अर्थ हमें बहुत गहराई से समझना होगा। हाँ, खुशबू तो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि एक फूल कभी अपनी जगह से उठकर भंवरों के पास नहीं जाता, ये बताने के लिए कि मैं गुलाब हूं, मेरे पास आओ। हाँ, वो तो बस अपनी जगह खिला रहता है। जी, उसकी खुशबू हवा के माध्यम से स्वतः ही फैलती है और सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी तरह जब हमारे भीतर रूहानियत की सर्वशक्तियां, पवित्रता और गहरी शांति धारण हो जाती है, तो हमारे जो शुद्ध प्रकंपन हैं वे स्वतः ही कार्य करने लगते हैं। मतलब हमें बोलकर सिद्ध नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नहीं। इसे ही बाबा मनसा सेवा कहते हैं। यह कोई निष्क्रिय या पैसिव अवस्था नहीं है। ये मन की एक अति सक्रिय, एक बहुत ही शुद्ध ऊर्जा है जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए चारों ओर फैलती है और अशांत आत्माओं को एक अलौकिक सुकून का अनुभव कराती है। ये मनसा शक्ति की जो सूक्ष्म मशीनरी है ना, ये मुझे हमेशा एक बहुत गहरे आश्चर्य से, एक औ से भर देती है। हाँ, ये है ही इतनी अद्भुत। आप सोचिए जरा, हम एक कमरे में एकांत में बैठे हैं, हम गहरे योग में शिव बाबा से जुड़े हैं और हमारे उस शुद्ध संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वे मीलों दूर किसी अस्पताल में तड़पती हुई आत्मा को या किसी बहुत गहरे तनाव में फंसे इंसान को एक अजीब सी शांति दे रही हैं। जी, उन्हें उस अंजलि की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये शांति अचानक कहाँ से आई। जो आत्माएं हमारे सामने नहीं आ सकती, जिनके पास ज्ञान का कोई साधन नहीं है, उन तक भी हम बाप का परिचय और उनकी शक्ति पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है यही सच्चा, बिना किसी भेदभाव का विश्व कल्याण है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और इस मनसा सेवा की सूक्ष्म मशीनरी को हर समय तेज और एक्टिव रखने का साधन क्या है, वो हमें आज की स्लोगन से मिलता है। जी, आज का स्लोगन क्या कहता है? आज का स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। वाह, ये ना मनोविज्ञान और रूहानियत का कितना सुंदर संगम है। बिल्कुल, ये हमारी ऊर्जा को सही दिशा देता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी कमरे में बहुत गहरा अंधेरा है। अब आप उस अंधेरे से लड़ने लगें, उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा? आप थक जाएंगे, लेकिन अंधेरा तो कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप रोशनी का एक छोटा सा स्विच ऑन करते हैं, अंधेरा अपने आप मर्ज हो जाता है, गायब हो जाता है। जी, रोशनी आते ही अंधेरे का अस्तित्व खत्म। बस, तो हमें अपने व्यर्थ संकल्पों से, अपनी ईर्ष्या से या डर से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। हमें बस समर्थ और शुद्ध संकल्पों को इमर्ज करना है, यानी उन्हें जागृत करना है, स्विच ऑन करना है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इन समर्थ संकल्पों की रोशनी को सदा जगाए रखने की विधि क्या है? वो विधि हमें मिलती है अव्यक्त बाप दादा के मीठे इशारों से। अव्यक्त इशारे हमारे लिए लाइट हाउस का काम करते हैं। जी, आज अव्यक्त बाप दादा ने हमें इशारा दिया है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निर्भय और निश्चिंत, ये स्थिति कैसे बनेगी? बाप दादा हमें एक बहुत गहरी आश्वस्ति देते हैं कि जिस समय कोई भी परिस्थिति आए, कोई बड़ा तूफान आए, तो उस समय अकेले मत लड़ो, शिव बाबा को अपना सच्चा साथी बना लो। कंबाइंड रूप में रहो। बिल्कुल, जब हमें ये अटूट अनुभव होगा ना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो सर्वशक्तिमान है, तो हर परिस्थिति का रूप ही बदल जाएगा। जो तूफान हमें डराने आया था, वो हमारे अनुभव को बढ़ाने वाला एक तोहफा बन जाएगा। वाह, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। सच में, जब सर्वशक्तिवान भगवान हमारा साथी है, तो फिर डर कैसा और अकेलापन कैसा? बिल्कुल, इसी निश्चय के आधार पर हम स्वयं को निश्चय बुद्धि विजयंती के टाइटल का अधिकारी बना सकते हैं। यह स्मृति मात्र ही हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है और हमारे इस पूरे वर्ष को विजयी वर्ष के रूप में मनाने की असीम शक्ति देती है। जी, तो आइए अब तक हमने जो कुछ भी मंथन किया है, उस पूरी मुरली की पवित्र ऊर्जा और शिव बाबा के अथाह प्यार को अपने भीतर बहुत गहराई से समाने के लिए हम सभी कुछ क्षण स्वमान का अभ्यास करें। बिल्कुल शांत। अपने सभी बाहरी ख्यालों को समेट लें, मन को बिल्कुल शांत कर लें और अपना सारा ध्यान अपनी भ्रिकुटी के बीच स्वयं एक चमकते हुए रूहानी सितारे पर ले आएं।
मैं निश्चय बुद्धि सदा विजयी आत्मा हूँ। इस विजयी स्वरूप को महसूस करें। मैं बाप के साथ सदा सच्ची और साफ दिल आत्मा हूँ। इस हल्केपन को, इस सच्चाई की चमक को अनुभव करें। मैं रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस परम शांति और रूहानियत के प्रकंपन को महसूस करें। शिव बाबा की छत्र छाया में स्वयं को पूरी तरह से सुरक्षित, हल्का और पवित्र अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस गहरे मंथन में हमने सच्चाई, वफादारी और ईश्वरीय प्रेम की जिस गहराई को छुआ है, वो सचमुच हमें भीतर तक धो देती है। ये समझ, ये दिल की सफाई सारा दिन हमारी याद की यात्रा को और भी सहज और शक्तिशाली बनाएगी। जी, आज पूरा दिन हमें इसी नशे में रहना है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम आज विदा लें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा। क्या आज मेरी किसी छोटी सी जिद या अहंकार के कारण मैं उस 8 रत्नों की विजयंती माला में अपनी जगह तो नहीं खो रहा हूं? सोचिएगा जरूर। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या सम्मान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।